नहीं नहीं, माना जाना चाहिए, लड़की को भी दोषी माना जाना चाहिए और सही इसको खंगालना चाहिए कि वाकई दोष किसमें है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं कम से कम रुक जाए तो और अभिषेक की तरह किसी का जान नहीं जाए? थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने उठाया। मैं इस समय अभिषेक के दरवाजे पे पहुंचा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत एक श्राद्ध का आयोजन किया जाता है, 12वें दिन किया जाता है। क्योंकि गया की धरती पर ये लोग गया था लोग, और वहां से आने के बाद संभवतः 13वां दिन है, जिसे मृत्यु भोज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज फिलहाल हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस चेहरे को आप लोग देख पा रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम हुआ राजेंद्र सिंह। ये केसरिया के निवासी हैं और वहाँ के पूर्व उप सभापति नगर पंचायत केसरिया के भी रह चुके हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के केसरिया विधानसभा प्रभारी भी हैं। बहुत ही मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता है, और हम लोग बचपन से इनको अपना आदर्श मानते हुए आ रहे हैं। और चूंकि हम इसलिए आज इनसे बात करने इस मुद्दे पर आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए थे, और ये जो अभिषेक की हत्या कर दी गई 25 तारीख की मध्यरात्रि, आपको बता दें नवंबर में, तो उस अभिषेक के ये मौसा जी हैं। चाचा जी, एक चीज बताइए, अभी तक जहां तक अभियुक्त की बात की जा रही थी, दो अभियुक्त बनाया गया था। दोनों, ये बता दें आपको, जो लड़की बैठी हुई है अनुष्का, उसका भाई था। एक नाबालिग है, एक बालिग है। तो नाबालिग को कहीं ना कहीं पुलिस बता रही है कि उसको हम गिरफ्तार किए हैं, जबकि नाबालिग को गिरफ्तार करने का भी ये नहीं है, उसको पुलिस के वर्दी में भी उसको नहीं गिरफ्तार करना है। जबकि उसका जो मुख्य आरोपी एक बड़ा भाई आज तक पुलिस के चंगुल से वंचित है। क्यों? सुने हैं कि वो देखे भी हैं कि छोटे को तो गिरफ्तार कर ली गई है और उसको मोतिहारी भेज दिया गया है और सुधार गृह में भी वो सर चला गया है। और पुलिस ऐसा कह रही है कि बड़े अभी हमारे गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। मैंने पुलिस से बातचीत की तो वे बोल रहे हैं कि हम रात दिन प्रयासरत हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो मेरे पकड़ से बाहर है। एक चीज बताइए कि जहां तक अभिषेक का हत्या हुआ, आप उसको बढ़िया से देख रहे थे, जान रहे थे, लंबा कद ठीक था। सवाल ये था कि क्या दो भाइयों से उसका हत्या संभव था? संभव तो नहीं था, लगता है कि कुछ और लोग उसमें मिले हों और मिलकर के इस काम को वह किए हों। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई का तो पर्दाफाश होना चाहिए। वो लड़का जो पकड़ा गया, तो पुलिस को कुछ बयान नहीं दे पाया सच्चाई की, कौन कौन उसमें शामिल थे? हाँ, वो बयान दिया है, उस बयान में तो वो सिर्फ इतना ही दिया है कि हम दोनों भाइयों ने ही इस काम को अंजाम दिया है। तो आपको नहीं लगता है चाचा जी कि कहीं ना कहीं उसको, ये जो जब अरेस्ट हुआ, तो उसे कहीं ना कहीं बताया गया होगा पूर्व में ही कि तुम केवल दो का ही नाम देना, शेष का नाम मत देना? ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, आज ऐसे शक के नजर से इसको देखा जा सकता है, ऐसी बातें हो सकती है। आज लड़की बता रही है, कोई धीरज नाम का जो लड़का था, एक दुकानदार था, वो रेकी करता था। विगत 10 दिनों से धमकी भी दिया था कि ये बाइकर्स जो भी यहाँ बाइक लगाता जाता है, इसका हत्या करवा देंगे। आज ये बता रही है लड़की। तो क्या आपको लगता है इस लड़की को पहले बताना चाहिए था कि धीरज का गिरफ्तारी शायद हो जाता, तो कहीं ना कहीं एक नया अध्याय जो अभी तक विलुप्त है, उसका पर्दाफाश हो? सही है, अभी जो आज वह बयान दे रही है इसको प्रथम में ही बयान देना चाहिए था। अगर प्रथम में देती तो हो सकता है इसका रूट कुछ और बदल जाए। तो फिर अभी इतना विलम्ब बयान इसके देने के पीछे आपको रीजन क्या लगता है? अब रीजन में तो हम लोग ज्यादा नजदीक उसको नहीं है, इसलिए उसके बारे में विशेष नहीं बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मीडिया वाले, इसके बाद सैकड़ों मीडिया कर्मी आए, इसका बयान लिया, हम खुद तेबरा से बयान लिए हैं, 2 बार में भी ऐसा नहीं बोली है। ऐसा तो नहीं है कि ये बार बार अपना ड्रामेबाजी कर रही हो सकता है, अब इस पर हम है, और लोग आज अपने अन्य ग्रामीणों का 5-7 ग्रामीणों का अतिरिक्त नाम बता रही है, जब पहले महज 2 भाई का, छोटा और मेरा भाई उसमें शामिल था हत्याकांड में, और आज बहुत सारे लोग का नाम बता रही है। क्यों? अब इस बात का तहकीकात किया जाएगा तभी उसको, अगर सही ढंग से कानूनी प्रक्रिया में इसको डाला जाए और इसको खंगाला जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मारने वाले ही कहते हैं कि हमने नहीं मारा है, दूसरा कोई मार दिया है, और पुलिस के खंगालने के बाद में यह सच्चाई सामने आ जाती है। यह काम पुलिस की है और पुलिस को इस काम को करना चाहिए। केसरिया के आप सीपीआई के मजबूत शीर्ष नेतृत्वकर्ता आप हैं, इस नाते प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग? ठीक है, मैं भी प्रशासन से मांग कर रहा हूँ और आज से भी मांग करूंगा कि इसको सच्चाई तक तक जाया जाए कि यह अंजाम किन किन लोगों के द्वारा दिया गया है।
एक चीज आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप बताइए कि जहां तक बात लोग कर रहे हैं अभिषेक की, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं बिहार में कब तक घटित होती रहेगी? तो इसके लिए जहां तक केवल लड़कों को ही मार दिया जाता है, तो कानून में तो ये भी प्रावधान होना चाहिए। एक लड़की को जब तक सजा मिलना नहीं शुरू होगा, हमको नहीं लगता कि इस तरह घटना पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। इस समय था पहले कि ज्यादातर दोषी लड़के हुआ करते थे, लेकिन आज का जो समय है इसमें लड़कियां भी कम दोषी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। सरकार के तरफ से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लड़कियां भी अपने मार्ग से न भटक पाए। जब तक लड़की इंडिकेट नहीं करेगी किसी लड़का का, हमको नहीं लगता कि हिम्मत होगी उससे बात कर ली। ये सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून जब तक लड़की के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं बिहार में कम होगा। सही बात है। अभी का जो माहौल है, अभी हमारे सरकार के जो कानून है, कानूनन उसको रक्षा किया जाता है और ज्यादातर लड़कों को ही दोषी माना जाता है। जैसे 4 चक्का 2 चक्का में अगर टक्कर हो गई तो 2 चक्का वाले को दोषी नहीं माना जाता है, 4 चक्के वाले को दोषी माना जाता है। 4 चक्का वाला में अगर 12 चक्का मार दिया तो 12 चक्का वाले के दोषी माना जाता है, वरना 2 चक्का और 4 चक्के का ही हो, क्यों नहीं हो। उसी तरह ये इस तरह के प्रसंग में ज्यादातर लोग दोषी लड़कों को ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। संविधान में आपको बता दे, लड़का लड़की दोनों के लिए समान अधिकार है। तो इस तरह की घटनाएं होती है तो केवल लड़के को ही दोषी क्यों माना जाता है, जबकि लड़की को माना जाना चाहिए? नहीं नहीं, माना जाना चाहिए, लड़की को भी दोषी माना जाना चाहिए और सही इसको खंगालना चाहिए कि वाकई दोष किसमें है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं कम से कम रुक जाए तो और अभिषेक की तरह किसी का जान नहीं जाए? थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने उठाया। अगर कानूनी प्रक्रिया में इसको कड़े रूप में लिया जाए तो जिस तरह अभिषेक की मर्डर हुई है, यह मर्डर ही है, अभिषेक की मर्डर हुई है, वह दूसरे की मर्डर ना हो, इस तरह का कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। तो ये लड़के के मौसा जी थे राजेंद्र सिंह जी, जो केसरिया के पूर्व उप सभापति रहे हैं, तो हम इनका आपका विचार से इनके रूबरू हम करवाए, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। जब तक शासन प्रशासन के लोग मजबूती के साथ अगर काम नहीं करेंगे, तो निस्संदेह आने वाले दिन में और कितने अभिषेक जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं फिर से मांग करता हूँ कि कहीं ना कहीं लड़की का भी सजा होना चाहिए। जब तक लड़की का सजा नहीं होगा, तब तक ये लड़कियां प्यार का नौटंकी और ड्रामा नहीं छोड़ेगी, तब तक ऐसे ही अभिषेक का हत्या होता रहेगा। आपका स्तंभ। जय हिंद।